बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 5 हिंदी से चैप्टर 3 के कविता का सारांश, जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। इस पाठ का सारांश है। इस पाठ में बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजरे में हरा हरा तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, गुड़िया आदि खिलौने हैं। रेलगाड़ी जो चाबी भर देने पर चलने लगती है। इस तरह खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण भी है। खिलौने वाला अब जोर जोर से आवाज दे रहा है ताकि बच्चे उसके पास से और खिलौने खरीदे। मन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। फिर बालक ने कहा, मुझे भी माँ ने 4 पैसे दिए हैं। उस बालक ने कहा, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर आदि नहीं खरीदूंगा। मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूंगा। फिर मैं जंगल जाकर राम की तरह किसी ताका को मार गिराऊंगा। मैं राम बनूंगा और माँ को कौशल्या बनाऊंगा। बालक फिर माँ से कहता है कि उसके आदेश पर वो हंसते हंसते जंगल को चला जाएगा। लेकिन बालक फिर तुरंत चिंतित हो उठता है। वो माँ से कहता है कि माँ, मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रह पाऊंगा? वहां पर किससे रूठूंगा और कौन मुझे मनाएगा और गोद में कौन मुझे बिठाकर चीजें देगा? बच्चों, अब हम यहाँ पर कविता और कविता की व्याख्या के बारे में जानेंगे। तो कविता है, ये देखो माँ, आज फिर खिलौने वाला आया है। कई तरह से सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित कविता खिलौने वाली से ली गई है। इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। बालक अपनी माँ से इस कविता में कहता है कि माँ, आज फिर खिलौने वाले तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजरे में बंधारा तोता है। उसके पास 1 पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है। यह मोटर गाड़ी सरसर सरसर करके चलती जाती है। बच्चों, कविता की सेकंड पंक्ति है, सीटीवी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रे। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली। बच्चों, इस कविता का व्याख्या है। बालक अपनी माँ से कहता है, माँ, आज फिर खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। उसके पास कई तरह की सीटियां हैं। चाबी भर देने पर चलने वाली सुंदर सी रेल है। जो गुड़िया उसके पास है, कानों में बाली पहने हुए है। खिलौने वाला छोटा सा टी सेट और छोटे छोटे थाली लोटा भी रखे हुए है। कविता की थर्ड पंक्ति है, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर, वो रहा पुकार। मन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल कर सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। बच्चों, इस कविता का व्याख्या है। बालक अपनी माँ से कहता है, माँ, आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। खिलौने वाले जोर जोर से बोल रहा है कि उसके पास नए नए खिलौने हैं। वो अन्य खिलौने के साथ साथ धनुष बाण और तलवार भी बेच रहा है। मन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। सरला अपनी माँ से कहती है कि वो खिलौने वाले से उसके लिए साड़ी खरीद दूं। पर इस पर बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या कभी खिलौने वाला साड़ियाँ भी रखते हैं? साड़ियाँ तो कपड़े बेचने वाले रखते हैं जो कभी कभी आते हैं। कविता की चौथी पंक्ति है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार।
तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं नंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। बच्चों, इस कविता का व्याख्या है। बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, खिलौने वाले के आने पर तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं। अब यह विचार कर रहा हूँ कि उसे कौन सा खिलौना खरीदना चाहिए, मतलब मुझे कौन सा खिलौना खरीदना चाहिए, वो बालक कहता है। वो माँ से कहता है कि वो भी इस बारे में विचार करे। अगर वो सोचती है कि उसका बेटा अन्य बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर या रेलगाड़ी खरीदेगा, तो वो गलत सोचती है। उसका बेटा इन खिलौनों को कभी नहीं लेगा। वो कहता है बच्चा कि ये खिलौने तो बच्चों के हैं, वो तो तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराएगा। कविता की 5 पंक्ति है। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को तो हंसते हंसते चला जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे नगा पैसे रूढ़ूंगा, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। बच्चों, इस कविता की पंक्ति का अर्थ है, बालक अपनी माँ से कहता है कि वो खिलौने वाले से तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताका को मारेगा। वो सभी असुरों को जंगल से मार भगाएगा ताकि तपस्वी गण शांति पूर्वक यज्ञ कर सके। इस प्रकार वो एक दिन रामचंद्र बन जाएगा और उसकी माँ कौशल्या। अगर उसकी माँ उसे वन जाने को आदेश देगी तो वो खुशी खुशी वन भी चला जाएगा, लेकिन बालक शीघ्र ही दुखी हो जाता है। वो माँ से कहता है कि वो जंगल में उसके यानी माँ के बिना अकेले कैसे रहेगा। जंगल में वो किससे पैसे मांगेगा, किससे रूठेगा, कौन उसे मनाएगा और गोद में बैठाकर अच्छी अच्छी चीजें देगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।